बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, जहांगीर तरीन साहब के हेलीकॉप्टर से शुरू होने वाली तहरीक इंसाफ पुलिस डालों पे जाके अख्ताम पजीर हो रही है। PTI के बड़े बड़े नाम इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो PTI के मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब का इस्तीफ़ा भी मुतवक्किल है। उसके इंतज़ार में प्रेस क्लब में लोग बैठे हुए हैं कि असद उमर साहब आएँ और बातचीत करें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। तज़ीन साहब से पूछते हैं कि PTI को जो उरूज मिला वो उसे इमरान खान न संभाल सके या उनके साथ जो साथी थे उनके गलत मशवरों से आज PTI तबाही के दाने पर पहुँच चुकी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो लीडर होता है, जो बॉस है, कप्तान है, जो उसी के खाते में जाएगा। अगर फ़तह हासिल होगी तो वो सिपा सलार की फ़तह है, शिकस्त होगी तो वो भी उसी की शिकस्त है। तो इमरान खान साहब जिस पोजीशन पे पहुंच गए थे उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसी पोजीशन को और इतनी इज़्ज़त को, इतनी शोहरत को, इतनी मकबूलियत को मेंटेन रख सकें या एब्ज़ॉर्ब कर सकें। एब्ज़ॉर्ब भी आपने करना होता है ना। आप जैसे इस चैनल पे आप इतने एतमाद से बैठ के तो एक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी एक पोजीशन है। अब इसको आप कितना एब्ज़ॉर्ब करते हैं या आप इसको लेके अपने आप से बाहर निकल जाते हैं और लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं या लोगों के बारे में कोई इधर बैठ के कोई इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी एक सीट मिली, लेकिन वो उस सीट के तकाज़ों को भी नहीं समझ सके। हम ये शुरू में ही हमने लिख दिया था कि खान साहब, आपको अपनी मेहनत का सिला मिल गया है, मेहनत आपकी ठिकाने लगी, अब आपका इम्तिहान है। ये जुलाई 18 के इंतखाबात के रोज़ जो है, जब इनके सादा अक्सरियत इनको मिलना शुरू हुई, हमने उस वक्त हमारे अखबार का एडिशन है स्पेशल, उस इम्तिहान में इमरान खान साहब फेल हो गए हैं, क्योंकि जो पोजीशन इन्हें मिली थी उस पोजीशन को ये जज़ब नहीं कर सके, ये अपने अंदर आजिज़ी नहीं ला सके। ये उसी तरह कंटेनर पर खड़े इमरान खान की तरह ये ललकारते रहे, खुद को अपोजिशन लीडर ही समझते रहे, खुद को अपोजिशन लीडर ही समझते रहे। और फिर एहसान फरामोशी की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। जैसे जहांगीर तरीन के नाम से आपने शुरू किया, तफसील में जाएं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अलीम ख़ान है, उसकी भी तफसील आपको पता है, मीडिया पे आ चुकी है। सबसे बड़ा एहसान उन लोगों का जिन्होंने इनकी पार्टी मुनज़्ज़म की, इनका लाहौर का जलसा करवाया बहुत बड़ा, जिससे इनको शोहरत मिलना शुरू हुई। वरना तो ये खुद कहते हैं जी, हम मुलाजमों को बिठा लेते थे अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास में ताकि लोग देखने वालों को पता चले हमारे साथ लोग हैं। वन सीट पार्टी थी, वन सीट पार्टी थी। तो जिन लोगों ने, अब कौन लोग इनको लेके आए, बाजवा साहब और फैज़ साहब, और फैज़ साहब के पीछे फिर पाशा साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन लोगों के साथ भी इन्होंने क्या किया। बाजवा साहब की एक्सटेंशन को पहले साल में ही मुतनाज़ बना दिया, ख़राब कर दिया सीधे साधे मामले को। फिर आगे चल के तो बाजवा साहब के जो बताते हैं खुद उनकी ज़ुबानी आप सुन चुके हैं, उनके लिए भी ये जो है मुज़िर साबित हुए। यानी कि जिन लोगों ने इनको इतनी पार्टी बना के, अक्सरियत दिला के, अपनी शोहरत ख़राब करके एक इतनी इज़्ज़त वाली जगह दी, इमरान खान साहब उनके भी दुआले हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ी गलतियां की इमरान साहब ने उस पोजीशन पे आके। उस पोजीशन से आके वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक वो आ गया, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, अकड़ आ गई बहुत ज़्यादा। अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन ये रोज़ अपोजिशन को ललकारते थे और किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब, ये PTI इस पोजीशन तक पहुंची है। मैं नहीं समझता कि इसमें उनके मशवरा देने वाले तो हज़ार होते हैं, आप सुने सब की, लेकिन करें आप अपनी। और चूँकि आप लीडर हैं, आप कप्तान हैं, आपके फ़ैसले हैं, तो इसलिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका से आप इन्होंने तावन मांगना शुरू किया है, ये कहाँ तक हम पाकिस्तानी सियासत पे असरअंदाज होता सकता है? पाकिस्तानी सियासत पे तो ओवरऑल अमेरिका का असर और सूख रहा है हमेशा, और उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो सियासत है, इसके अंदर ये इतना बड़ा यू टर्न है कि मैं तो समझता हूँ कि लोग शर्मिंदगी में अब नहीं बात कर रहे, वरना तो बहुत से इनके अपने डाई हार्ड जो हैं वो हैरान हैं
कि इमरान खान साहब एक तरफ कहते थे जी अमरीकी साजिश हुई है, मुझे जो निकाला गया है, अब अमरीकियों से कह रहे हैं, पहले उनको बरी कर दिया कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, अंदरूनी साजिश थी। अब उन्हीं अमरीकियों से जिनको ये कहते थे क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, उन्हीं को अब कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान के साथ बात करें, आप अपने यहाँ शोर मचाएं और हमें बचाएं। तो ये तो बिल्कुल एक आप कह लें बच्चों जैसी बात हुई है और इसके बड़े बुरे असरात होंगे पीटीआई की सियासत के लिए। अच्छा, इमरान खान के जो रफ़क़ा, जो करीबी साथी, जो 2.5 लोग थे उनके साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। शीरी मज़ारी साहब ने भी छोड़ दी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने, आज फवाद चौधरी साहब ने भी, और अभी शायद और मज़ीद बड़े बड़े नाम भी सामने आए। छोटी सतह पर बहुत लोग छोड़ गए। इन लोगों को पाकिस्तान का सियासी सिस्टम जो है, सियासी निज़ाम जो है, अब कबूल करेगा? नहीं करना चाहिए। हार्स ट्रेडिंग के हवाले से तो 90s में बात शुरू हो गई थी और फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी बन गया था। फिर उसमें भी दूसरी बहस चली दीजिए तो पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप हो जाएगी अगर कोई अपने लीडर की फ़ैसले की मुखालफत नहीं करता तो। लेकिन अखलाकी बुनियाद इसकी बहुत मजबूत है कि जिन लोगों ने अपने लीडर, चाहे वो लीडर गलत है सही है वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर ज़रा सा सख्त वक्त, अभी देखें ना कितने दिन हुए हैं 9 मई से अब तक, मतलब कि चंद दिन की आप सख्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर। और आपको सख्ती भी क्या है, आपको सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है, आपको न मारा पीटा गया है, ना अभी आप कन्विक्ट नहीं हुए, अभी आपको 5-10 साल की सज़ा नहीं हुई। माजी में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को 20-20, 25-25 साल के लिए नाअहल करके कई साल जेलों में रखा गया। तो ऐसे जो है मतलब कि बदएतमाद और ऐसे फजूल लोग इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए। हम इसलिए शुरू से कहते थे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्टेबल्स को लेके ये चूं चूं का जो मुरब्बा बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये इमरान खान साहब के लिए ये एक जहर कातिल है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा करते हैं जो कि वो भी तो इमरान खान साहब के पास भी तो वो किसी पार्टी को छोड़ के आए थे ना, बेवफाई करके आए थे, ठीक है। तो जो बेवफा है कि जो किसी के साथ बेवफाई कर सकता है वो आपके साथ वफादार कैसे होगा। अब इतनी सी बात अगर एक बंदे को नहीं पता तो वो पाकिस्तान जैसा मुश्किल मुल्क कैसे चलाएगा, ये सारी बातें समझने की हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए और अगर इनमें से कोई नून लीग में जाता है, पीपल्स पार्टी में जाता है या किसी और जमात में जाता है तो वो फिर उन जमातों की भी एक बहुत ज़्यादा वो एक मैं समझता हूँ कि गलत इक़दाम होगा अगर वो इनको लेती हैं तो। अच्छा, क्या अब सर इन हालात के बाद आपको इलेक्शन मज़ीद आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं या कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? देखें अब तो मतलब जिस जमात को दावा था कि हम इलेक्शन होंगे तो हम हुंजा फेर देंगे, झाड़ू फेर देंगे, वो जमात तो अब उनका तो अपना झाड़ू फेर गया, उनका तो अपना झाड़ू फेर गया, ठीक है ना। तो अब आगे बात चल रही है कि ये जमात रहेगी या बैन हो जाएगी, कलअदम हो जाएगी। इमरान खान साहब के ऊपर अब बात ठहरी हुई है कि जितने भी लोग छोड़ जाएं, इमरान खान बहरहाल एक ऐसा नाम है कि अगर वो खड़ा रहे, दो चीज़ें हैं, एक तो इमरान खड़ा रहे, दूसरा इमरान सही स्टैंड लेके खड़ा हो, ये गलत मलत अंट शंट नहीं, खलंडरापन छोड़ देना, खलंडरापन और यू टर्न्स और एक माकूल लीडर के तौर पे शख्सियत बन के जो कि दूसरों को बर्दाश्त करने का मादा हो, जिसके अंदर जिसको ये पता हो कि मेरे मुल्क का कौन सा इदारा है जिसको मैं तनकीद का निशाना बना सकता हूँ और वो उस तनकीद में मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जिधर को मुँह आया सर पर दौड़ पड़े, ना देखा मिलिट्री है, ना देखा जुडिशरी है, ना देखा कोई और है, बस लताड़ते चले गए। इमरान खान साहब तनकीद से तो बात आगे निकल गई थी ना, जिस तरह उन्होंने लाहौर में हमला किया, गोल कमांडर हाउस पे, GHQ पे, मुल्क की मुख्तलिफ छावनियों में शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, वो बात तनकीद से आगे निकल चुकी है उनकी। जी बिल्कुल। तो क्या अब उनकी वापसी मुमकिन है सियासत में? अब देखें ये जो 9 मई 10 मई के वाक़यात हैं ये तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है और इनके ऊपर हद भी लगती है, इनके ऊपर कन्विक्शन भी होती है, इनके ऊपर कड़ी सज़ा भी होती है और इनके ऊपर आप डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। आपके बयानात मौजूद हैं जिहाद के लिए
आपके बयानात एक नहीं कई बयानात हैं कि उठो, वो शेर रशीद साहब याद नहीं, इमरान खान के साथ ही खड़े हो, मार दो, जला दो, तोड़ दो, पथराव करो, यूं कर दो, फिर वो सिविल नाफरमानी, बिल जलाना, और फिर ये हमले जो हैं इनसे पहले शेख साहब हैं कहाँ सर आजकल? शेख साहब अब गए शेख साहब को आप करें ना बात उस पर, शेख साहब कहाँ गए जो कहते थे मैं मुजाहिद हूँ बड़ा और मैं इमरान खान साहब के लिए ये कर दूँगा, और जो उकसाते थे दूसरों को उठो मार दो घेर लो, वो अब ख़ुद कहाँ पे हैं। तो बात ये है अब नौबत ये है कि PTI अब अगर बच जाती है कलअदम होने से, बैन होने से, इमरान खान साहब जो हैं वो कायम रहते हैं, खड़े रहते हैं और माकूल स्टैंड के साथ, ये नहीं कि फलाना संजीदा सियासत के साथ, ठहराव वाली, इदारों के एहतराम वाली। हमारे इदारे जो हैं वो कुछ इदारे ऐसे हैं कि उनके बारे में हमारा एक पॉलिटिकल लीडर जो बात करेगा तो उस वो बात बहुत दूर तक जाएगी। आप शहदा के ऊपर की यादगारों पे हमले करेंगे तो हम आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। उसी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं सर। उन्हीं की वजह से ये मुल्क जो है कायम है। वो बॉर्डरों के ऊपर अपनी जानें देते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों के आप देखें, चेहरे देखें, वो यतीमी की ज़िंदगी गुजारे। अभी आप इन्होंने कहा जी 25 हमारे मर गए, अब वो 25 के नाम तो बताएं, उनके नाम पे अब चंदा शुरू हो गया। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये आपको ख़राब करती हैं। कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई इदारा आपका दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हैं। शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाजरीन, हम ये देखेंगे कि आने वाला पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तहरीक इंसाफ को साथ ले कर चलेगा या तहरीक इंसाफ मज़ीद तन्हाई का शिकार होते हुए अपना सियासी सफ़र ख़त्म करेगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।